पृथ्वी पर पानी की कोई कमी नहीं है क्योंकि चारों तरफ समुद्र, नदियां और बारिश का चक्र मौजूद है। लेकिन जब हम सच्चाई के अंदर झांकते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग और डराने वाली दिखाई देती है। दुनिया में कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्रों में है, जो खारा है और सीधे पीने या खेती के काम नहीं आ सकता। बचा हुआ लगभग 3% मीठा पानी है, लेकिन उसमें से भी करीब 2% ग्लेशियरों और बर्फ के रूप में जमा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी मानव सभ्यता के लिए इस्तेमाल के लिए केवल लगभग 1% से भी कम पानी उपलब्ध है। यही वो सीमित संसाधन है जिस पर आज 8 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी निर्भर है। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं लगातार चेतावनी देती रही हैं कि आज की तारीख में दुनिया के लगभग 2 अरब से ज्यादा लोग सुरक्षित पीने के पानी से वंचित हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की लड़ाई की कहानी है। अफ्रीका के कई हिस्सों में महिलाएं और बच्चे हर दिन 5 से 10 किलोमीटर तक सिर्फ पानी लाने के लिए पैदल चलते हैं। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि लोग गंदा और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे हैजा, डायरिया और अन्य गंभीर बीमारियां फैलती हैं। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो समझ में आता है कि पानी की कमी सिर्फ प्राकृतिक कारणों से नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण इंसान खुद है। औद्योगिकीकरण के बाद से हमने पानी को एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे बचाने या पुनर्भरण यानी रिचार्ज करने पर उतना ध्यान नहीं दिया। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स, शहरों का सीवेज और प्लास्टिक कचरा सीधे नदियों और झीलों में छोड़ा जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो पानी हमारे पास उपलब्ध है, उसका बड़ा हिस्सा इस्तेमाल लायक ही नहीं रह गया। भारत की स्थिति को अगर ध्यान से देखें तो ये वैश्विक संकट का एक छोटा लेकिन बेहद गंभीर उदाहरण बन चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 60 करोड़ लोग पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। ये संख्या किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी है। यहाँ समस्या सिर्फ पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी का असमान वितरण भी है। कुछ इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। भारत में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन इस संकट को और बढ़ा रहा है। किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं और शहरों में भी पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। लेकिन जितनी तेजी से पानी निकाला जा रहा है, उतनी तेजी से वो वापस जमीन में नहीं जा पा रहा। इसका परिणाम ये है कि कई राज्यों में जल स्तर हर साल कई मीटर नीचे जा रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पहले ही डे जीरो जैसी स्थिति देखने को मिल चुकी है, जहां पानी की सप्लाई लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। भविष्य में अगर यही हाल रहा तो और भी शहर इस संकट की चपेट में आ सकते हैं। अब अगर हम इस समस्या के कारणों को गहराई से समझें तो सबसे पहला कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। जब आबादी बढ़ती है तो पानी की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ती है, लेकिन पानी का स्रोत सीमित है, इसलिए दबाव बढ़ना तय है। इसके अलावा शहरीकरण यानी शहरों का तेजी से विस्तार भी एक बड़ा कारण है। पहले जहां जमीन खुली होती थी और बारिश का पानी आसानी से जमीन में समा जाता था, अब वहां कंक्रीट की इमारतें और सड़कें बन गई हैं। इससे बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय सीधे बहकर निकल जाता है, जिससे भूजल का स्तर नहीं बढ़ पाता। कृषि क्षेत्र में पानी का अत्यधिक उपयोग भी एक बड़ा कारण है। भारत में लगभग 80% पानी खेती में इस्तेमाल होता है, लेकिन आज भी कई किसान पारंपरिक और कम दक्षता वाली सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे धान और गन्ना, और इन्हें उन इलाकों में भी उगाया जाता है जहां पानी की पहले से ही कमी है। जल प्रदूषण इस संकट का एक और बड़ा पहलू है। गंगा रिवर और यमुना रिवर जैसी नदियां, जो कभी जीवन का स्रोत मानी जाती थीं, आज प्रदूषण की मार झेल रही हैं। औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवेज और धार्मिक गतिविधियों के कारण इन नदियों का पानी कई जगहों पर पीने लायक नहीं रहा। इसका सीधा असर ये होता है कि साफ पानी की उपलब्धता और कम हो जाती है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज ने इस संकट को और जटिल बना दिया है। पहले जहां बारिश का एक निश्चित पैटर्न होता था, अब वो अनियमित हो गया है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिससे बाढ़ आती है, तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे शुरुआत में पानी ज़्यादा मिलता है, लेकिन भविष्य में ये स्रोत खत्म हो सकता है। अगर हम इस पूरे संकट को एक कहानी की तरह देखें तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसान ने खुद अपने लिए समस्या खड़ी की है। हमने नदियों को प्रदूषित किया, जंगलों को काटा, जमीन को कंक्रीट से ढक दिया और पानी को असीमित समझकर उसका दुरुपयोग किया। लेकिन अब जब संकट सामने खड़ा है तो हमें समझ में आ रहा है कि पानी की असली कीमत क्या है। आने वाले समय में पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं रहेगा, बल्कि एक रणनीतिक संसाधन बन सकता है। देशों के बीच पानी को लेकर तनाव बढ़ सकता है और ये भविष्य के संघर्षों का कारण भी बन सकता है।
इसलिए आज ज़रूरत है कि हमें समस्या को सिर्फ सरकार या संस्थाओं पर न छोड़ें, बल्कि खुद भी जिम्मेदारी लें। पानी बचाने के छोटे छोटे कदम, जैसे नल खुला न छोड़ना, बारिश के पानी को संग्रहित करना और पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करना, ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि अगर आज हमने पानी को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद ये सबसे बड़ी कमी बन जाएगी।